नमस्कार मित्रों, आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सेक्सी कमसिन लड़की को ठोका मैंने अपनी बहन के घर में। वो खुद मुझे अपना नंगा बदन दिखाकर गर्म करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने भी फायदा उठाया मौके का। दोस्तों, मेरा नाम किशोर है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं गांव में रहता हूँ। ये सेक्स कहानी 10 साल पहले की है। मेरी बहन की शादी हो गई है और वे शहर में रहती हैं। दीदी के घर में 2 हिस्से हैं। घर में निचली मंजिल पर मेरी बहन और जीजू रहते थे और ऊपर की मंजिल में उनके किराएदार का परिवार रहता था। उनके किराएदार के घर में उसकी बीवी और बेटी थी। किराएदार की बेटी का नाम हेना था। वह सेक्सी कमसिन लड़की इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ती थी। मेरी 12वीं का साल था, बोर्ड के इम्तिहान थे, इसलिए पिताजी ने बहन के घर भेजने का फैसला ले लिया। उसी कारण से मैं पढ़ाई करने बहन के यहाँ चला गया था। मेरे जीजा जी और दीदी दोनों टीचर थे। मैं उनके घर की दूसरी मंजिल पर बने रूम में रहता था। मुझे आए हुए 10 दिन हो गए थे। किराएदार के साथ भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उनकी किराएदार का परिवार भी इसी मंजिल पर रहता था और इस मंजिल पर एक कमरा खाली था जिसमें मैं रहने लगा था। किराएदार और उसकी पत्नी दोनों दिन भर काम करने बाहर जाते थे। इधर मेरी बहन और जीजा जी भी स्कूल में पढ़ाने जाते थे। हेना स्कूल से आने के बाद घर पर सिर्फ मैं और हेना दोनों ही रहते थे। धीरे धीरे मेरी उससे दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई। उस वक्त तक मेरे दिमाग में उसके बारे में कोई बुरे ख्याल नहीं थे। मुझे वो अच्छी लड़की लगती थी। किराएदार की बेटी हेना भी मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए मेरे रूम में आने लगी थी। वो स्कूल छूटने के बाद स्कूल के कपड़ों में ही पढ़ाई करने आ जाती थी। उसके इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल के कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे थे। हेना की सेहत अच्छी थी, जिस वजह से उसके दोनों खरबूज बहुत बड़े बड़े थे और उसकी छोटी ड्रेस में से मस्त दिखते थे। पढ़ाई करते टाइम उसकी स्कर्ट हमेशा घुटनों की ऊपर चली जाती थी, जिससे उसकी चिकनी जांघें दिखने लगती थीं। कभी कभी तो उसकी फूलों वाली चड्डी भी दिख जाती थी, लेकिन मुझे लगता था कि हेना अभी छोटी है, इसलिए मैं उसकी इस स्थिति को नजरअंदाज कर देता था। वो अपने टॉप के 2 बटन भी खुले छोड़ देती थी, तो उसके जरा सा नीचे झुकने पर ही उसके दोनों खरबूजों के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे मुझे भी उसे यूं देखने में अच्छा लगने लगा। इसके पहले किसी भी लड़की को मैंने ऐसे नहीं देखा था। एक दिन तो हद हो गई। हेना अपनी दोनों टांगे फैलाकर बैठ गई। उसकी पीले रंग की चड्डी पूरी दिख रही थी। हेना की मक्खन जैसे टांगे भी मस्त चमक रही थीं। ऊपर बटन खुले होने से उसकी पनीर जैसी गोरी और भरी हुई छाती दिख रही थी। मुझे अंदर ही अंदर कुछ होने लगा था। मैंने कहा, ऐसे क्यों बैठ गई हो? हेना बोली, क्यों, ऐसे बैठने पर कोई पाबंदी है क्या? मैंने कहा, ऐसे क्या, तुम कैसे भी बैठो या लेटो, मुझे क्या। वह हंसने लगी और बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं लेट जाऊं? उसी वक्त मुझे कुछ शक हो गया कि उसके दिमाग में और कुछ ही है। ये सब देखकर अब मेरा सब्र खत्म हो गया था और मेरा डंडा मेरे नाइट पैंट के अंदर खड़ा हो गया। उसने भी यह सब नोटिस कर लिया। मैंने बात खत्म की और अपना ध्यान वापस पढ़ाई में लगा लिया। मैंने इशारे से उससे पूछा कि मुस्कुराई क्यों, तो उसने भी अपनी गर्दन हिलाकर और पहले से ज्यादा मुस्कुराकर कुछ नहीं का इशारा किया। मैंने कहा, क्या हुआ? वो इठला कर बोली, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम अपनी बताओ। मैंने कहा, क्या बताऊं? हेना बोली, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा, किधर क्या हुआ? वो बोली, वही तो पूछ रही हूँ कि तुम्हें किधर क्या हुआ है। ये कहकर उसने अपनी सिटिंग पोजीशन कुछ ऐसी बनाई कि उसकी चड्डी साफ दिखने लगी। हेना अपनी किताब में से कुछ टॉपिक के बारे में डिटेल जानने के बहाने मेरे पास खिसक कर बैठ गई। वो कमसिन लड़की अपनी किताब मेरी दोनों जांघों के बीच रखने लगी। अपने हाथ से उसने मेरे डंडे को पकड़ा और 1 सेकंड में फिर से छोड़ दिया। उसके ये करने मेरे शरीर में जैसे 440 वोल्ट की बिजली दौड़ गई थी। मैंने भी अपना संयम खो दिया और उस सेक्सी लड़की को जोर से अपनी ओर खींचकर अपनी जांघों पर बिठा लिया।
वो जब तक कुछ समझ पाती, मैंने अपने होठों को उसके होठों पर लगा दिए। मैं 5 मिनट तक हेना को किस करता रहा और उसका पूरा रस पी गया। वह भी मेरे साथ चुंबन में सहयोग कर रही थी और मेरे रस को चाट रही थी। उधर मेरा पूरा मूड बन गया था कि उस सेक्सी लड़की को नंगी करके पेल दूं। लेकिन उसको मैं वहां पर नहीं पेल सकता था। दिन में किसी के भी अंदर आ जाने का खतरा था। इसीलिए मैंने उससे कहा, रात को खाना खाने के बाद सब सो जाएंगे, उसके बाद तुम मेरे मोबाइल पर मिस कॉल दे देना। मैं पीछे के दरवाजे से तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। वो राजी हो गई और हम दोनों ने सेक्स करने का पूरा मन बना लिया। मैं रात होने का इंतजार कर रहा था और मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। साला टाइम भी जल्दी नहीं जा रहा था। कैसे भी करके 12 बज गए। मैं उसकी मिस कॉल आने की राह देख रहा था। 12:10 पर उसका मिस कॉल आ गया। मैं जाकर तुरंत उसके दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और धीरे से दरवाजे को बजाया। पीछे का दरवाजा उसके रूम से ही अटैच था। हिना ने दरवाजा खोला और मैं रूम में चला गया। मैंने रूम का दरवाजा अंदर से अच्छे से लॉक कर दिया। हिना मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने एक टाइट टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी थी। उसके शरीर का पूरा उभार साफ दिख रहा था। अंदर आते ही उसने मुझे कसके पकड़ लिया और हम दोनों एक दूसरे से चिपक गए। अगले 10 मिनट तक हम दोनों किस करते रहे। फिर मैंने उसकी टी शर्ट को उतार दिया और वो दूध सी गोरी लड़की मेरे सामने काली ब्रा में खड़ी थी। उसके गोरे गोरे बदन पर काली ब्रा बहुत सेक्सी दिख रही थी। उसने आगे बढ़कर मेरी शर्ट उतारी। मैंने उसको गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और उसके शॉर्ट्स का हुक खोलकर उसे निकाल दिया। साथ ही मैंने अपने पैंट की चैन को नीचे खींच दी। वो मेरी पैंट में से केला निकलने की राह देखने लगी। मैंने उसे दिखाते हुए धीरे धीरे करके अपनी पैंट निकाल दी। उधर उसकी शॉर्ट्स निकल गई थी तो अंदर उसने काले रंग की ही चड्डी पहनी हुई थी। काली चड्डी में उसकी दूधिया जांघें खूब चमक रही थीं। मैंने उसे अपनी बाहों में लेकर उसकी ब्रा का हुक खोल दिया और ब्रा निकाल दी। उसके दोनों कबूतर ब्रा की कैद से आजाद हो गए। मैं उसके बूब्स पर झपट पड़ा और काफी देर तक उसके दोनों बूब्स को चूसता मसलता रहा। मैंने उसके दोनों दूध चूस चूस कर एकदम लाल कर दिए थे। फिर मैंने जैसे ही उसकी चड्डी के अंदर हाथ डाला तो देखा सेक्स करने के लिए उसकी गुफा तड़प रही थी। उसकी गुफा की मलाई से मेरा हाथ पूरा गीला हो गया था। अब मुझसे जरा भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने उसकी चड्डी उतार दी और उसने भी मेरे पूरे कपड़े उतार दिए। मेरा केला खुली हवा में और ज्यादा खूंखार हो गया। मैंने अपने केले के आसपास के पूरे बाल साफ करके निकाल दिए थे। झांटों का जंगल पूरा साफ था। मेरा केला बिना बालों के किसी महाराजा के जैसे अकड़ा हुआ खड़ा था। अब मेरे सामने हेना की गुफा भी बिना बालों की थी। उसकी गुफा पर अभी बाल ही नहीं आए थे। मैं उसके शरीर पर किस करते करते गुफा तक चला गया और धीरे धीरे उसकी गुफा को चाटना चालू कर दिया। उसकी गुफा पानी पानी हो रही थी और मैं उसकी गुफा के पानी को चाट रहा था। मैं अपनी जुबान को उसकी गुफा के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गुफा सील पैक थी। इसके कारण उसे गुफा चटवाने में तो बहुत मजा आ रहा था, पर वह गुफा के अंदर जीभ नहीं पेलने दे रही थी। मैंने सोचा कि जीभ पेलने से क्या होगा, सीधा मेरा केला ही अंदर पेल देता हूँ। बस मूड बन गया था और अब केला पेलने की बारी आ गई थी। मैंने कमरे की ड्रेसिंग टेबल से तेल की बोतल उठा ली और पूरे केले पर तेल लगा लिया। दोनों फांकों को जितना खोला जा सकता था उतना अंदर तक तेल लगा दिया। फिर मैंने उसकी दोनों टांगों को कसके पकड़ा और सिर की तरफ दबाकर अपना केला उसकी गुफा के मुंह पर रख दिया। उसकी सांसें फूल रही थीं। मेरा केला उसकी गुफा में जाने के लिए तड़प रहा था। मैं केला को उसकी गुफा में डालने की कोशिश करता रहा, लेकिन दर्द के कारण वो मुझे पीछे की तरफ धकेल रही थी। देर तक कोशिश करने के बाद मैंने उसके टांगे कस के पकड़ ली और जोर से कमर को धक्का दे दिया। मेरा केला उसकी गुफा के अंदर चला गया और हिना जोर से चिल्लाकर रो पड़ी। उसकी आंखों से पानी टपक रहा था, नीचे गुफा से खून टपक रहा था।
बेडशीट खून से लाल होने लगी थी। मैंने थोड़ी देर तक अपने केले को गुफा के अंदर ही रखा। फिर थोड़ी देर बाद मैं अंदर बाहर करने लगा। फर्स्ट टाइम होने के कारण उसे ज्यादा दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उसको भी मजा आने लगा और मैं भी स्पीड बढ़ाने लगा था। कुछ मिनट तक थूकने के बाद वह झड़ गई और मेरा केला भी उसकी तपिश को झेल न पाया। मेरा केले ने भी गर्म पानी उसकी गुफा के अंदर छोड़ दिया। कुछ पल बाद मेरा केला सिकुड़कर बाहर निकल आया। मेरे केले से भी खून निकल रहा था। मेरा भी सेक्स का फर्स्ट टाइम था, इसलिए मेरे केले का धागा भी टूट गया था। हम दोनों एकदम थक कर चूर हो गए थे तो सो गए। कुछ देर बाद आंखें खुली तो हम दोनों वापस सेक्स करने में लग गए। उस रात मैंने उससे 2 बार सेक्स किया और इस तरह से मैंने अपनी बहन की किराएदार के लड़की को ठुकाई कर उसकी सील तोड़ दी थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सपोर्ट और चैनल को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।